इसे उड़ा देने के बाद उन्हें अंदर सिर्फ एक व्हाइट हेयर्ड बच्चा बैठा हुआ मिला और यूजी के व्हाइट हेयर गिर गए। असाको उस लड़के को देखती है, ये समझते हुए कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। ओस्लो पानी के रास्ते भागने में सफल हो जाता है। असाको फैसला करती है कि वह यूजी को अपने साथ जापान ले जाएगी, लेकिन जेबी भी उनके साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे उन दोनों की देखभाल करनी है। हॉस्पिटल के अंदर असाको उसे आदेश देती है कि वह अगले 40 सेकंड्स के अंदर बिस्तर से बाहर आ जाए। वह उसके सिर पर मारती है और उसे धमकाती रहती है, तो जेबी उस पर चिल्लाती है कि बच्चे के साथ जेंटली बिहेव करे। लेकिन यूजी ने कभी काइंडनेस महसूस नहीं की थी और उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए असाको उसे गार्बेज की तरह ट्रीट करती है। वह उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है कि अब से वह उसकी गॉड होगी। अपने घर के अंदर वह उसे अपने गंदे कपड़े बदलने को कहती है, लेकिन जो वे देखते हैं उससे वे शॉक हो जाते हैं। उसका शरीर स्कार्स और गन वुंड से भरा हुआ है और उसने कई हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। असाको जेबी से कहती है कि उनके लिए ड्रिंक्स और फूड लाए, लेकिन डिनर टेबल पर यूजी नहीं खाता। इसके बजाय जब एक फ्लाई आती है तो वह उसे अपने हाथ से कुचल देता है। जैसे ही वह फ्लाई को देखता है उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है और वह डर से चिल्लाता है और उल्टी कर देता है। असाको उसे कंफर्ट करने आती है और कहती है कि उसके डिस्गस्टिंग घर में उल्टी मत करे। वह रात में सो जाता है और असाको को एहसास होता है कि उसका दिमाग उससे भी ज्यादा ब्रोकन है जितना उसने सोचा था, क्योंकि जब उसने उसे नहलाया तो उसने 2 गन वुंड्स, काउंटलेस नाइफ मार्क्स और ब्रोकन बोन्स देखे। असाको सोचती है कि शायद उसके लिए अनअलाइव होना आसान होता, लेकिन वह कसम खाती है कि वह उसकी गॉड बनकर उसकी रक्षा करेगी। अगली सुबह असाको यूजी के ऊपर बैठकर उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूजी जेबी से उसे बचाने की भीख मांगता है। असाको उसे कहती है कि उस डम ब्लॉन्ड को स्वीट टॉक करना बंद करे, क्योंकि वह इतनी लोनली और स्टूपिड है कि कुछ भी मान लेगी। जेबी यूजी से कहती है कि टफ बने, लेकिन वह उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि असाको उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रही है। किचन के अंदर जेबी खाना देखती है और समझ जाती है कि सिचुएशन खराब है। वह सोनिक से भी तेज बाथरूम की तरफ भागती है और पूरा दोपहर यूजी के लिए खाना बनाती है। असाको सोचती है कि वह अब भी स्टबर्न रहेगा, लेकिन जब जेबी उसे राइस खिलाती है तो वह खाने लगता है। आस्को यूजी को एक पप्पी देती है जो अब उसका पार्टनर होगा और उसे उसका ध्यान रखने को कहती है। यूजी उसका नाम जॉन डू रखता है, जो मिलिट्री में एक कॉर्प्स का कोड नेम होता है। असाको उसे पप्पी के साथ खेलते हुए देखती है और जेबी सोचती है कि यह पहली बार है जब उसने उसे एक नॉर्मल किड की तरह बिहेव करते देखा है। कुछ महीने बीतते हैं और असाको इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब छोड़ देती है। जेबी उसे वार्निंग देती है कि अगर वह ऐसे ही छोड़ देगी तो उसे इम्प्रिजन या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और सोचती है कि क्या यूजी की वजह से वह बदल रही है। असाको बताती है कि उसे अब मरने से डर लगने लगा है क्योंकि उसे यूजी का ख्याल रखना है, लेकिन उसकी आंखों की विजन भी कम हो रही है और वह अब अच्छी स्नाइपर नहीं बन सकती। रात में वह बाहर जाती है और यूजी को स्टार्स की तरफ देखते हुए और रोते हुए देखती है। यूजी बड़ा होता रहता है और दौड़ते समय उसे असाको की बातें याद आती हैं कि उसे फास्टर दौड़ना होगा ताकि वह गर्ल्स के बीच पॉपुलर हो सके। असाको अब थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, असाको उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है और बैड बॉयज जो लड़ सकते हैं वही गर्ल्स को पसंद आते हैं। वह उसे ट्रेन करना शुरू करती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनने और सही कारणों के लिए लड़ना सिखाती है। वह उसे सिखाती है कि जीतने के लिए जो भी करना पड़े करो, तो वह अपने डॉग को उसे काटने के लिए बुलाता है। फिर वह उसे सिखाती है कि हाई स्कूल में स्मार्ट लोग ही पसंद किए जाते हैं। असाको उसे हर तरह की बुक्स पढ़ने को कहती है, चाहे मांगा हो या नॉन फिक्शन, और कहती है कि वह उसे सब कुछ खरीद कर देगी। एक दिन यूजी असाको को गन साफ करते हुए और स्मोकिंग करते हुए देखता है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने कभी गन चलाई है, और अगले दिन उसे विल्डरनेस ले जाती है। वह 300 मीटर से पहला शॉट चलाता है, वह पूरी तरह से मिस कर देता है। हालांकि वह डिटरमिन्ड है कि वह इसे नेक्स्ट शॉट में हिट करेगा, और असाको उससे प्रॉमिस करती है कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे एक प्रेजेंट मिलेगा। वह एम करता है और फायर करता है और टारगेट पर हिट करता है। जैसा प्रॉमिस था, असाको उसे एक केस देती है जिस पर नंबर 9029 लिखा होता है, जो उसका एजेंट नंबर था। यह स्नाइपर राइफल अब यूजी की होगी। हालांकि वह उसे बताती है कि उसे अपने रास्ते पर बिना कभी गिव अप किए चलना होगा। यूजी असाको से पूछता है कि क्या वह उसे अपना मास्टर कह सकता है, क्योंकि उसके लिए वह न मदर थी न सिस्टर। वह बिल्कुल भी फादर जैसी नहीं थी, उसके लिए वह सिर्फ एक मास्टर बन गई थी। विंटर के दौरान अस्को यूजी के लिए एम्यूनिशन इकट्ठा करती है और वे दोनों साथ में हंट पर जाते हैं। वह एम करता है एक डियर पर और अस्को उसे कहती है कि एक भी बुलेट वेस्ट मत करना, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। यूजी हिचकिचा जाता है और ट्रिगर पुल नहीं कर पाता। असाको उसकी कमजोरी समझ जाती है और उसे ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल चुका है। एक दिन यूजी अपने डॉग के बार्किंग से उठता है, लेकिन देखता है कि एक बियर उनके होम में घुस आया है। वह जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपनी गन ले आता है, लेकिन वापस आकर देखता है कि जॉन को बियर काट रहा है। वह एम करता है अपने डॉग को बचाने के लिए, लेकिन उसका माइंड उसे रोक देता है और वह फायर नहीं कर पाता। जैसे ही बेयर चला जाता है, यूजी हिम्मत जुटाता है अपने डॉग को वापस लेने के लिए।
उसका डर अब उसे रोक नहीं पाएगा। वह दौड़ते हुए एम करने के लिए रेडी होता है और स्नो पर फिसल जाता है और फायर हो जाता है, जिससे उसकी गन जाम हो जाती है। बियर उसे देख लेता है और उसे जिंदा खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजी अपने नाइफ से उस पर हमला करता है। बियर एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है और यूजी के दिमाग में उसे खत्म करने का ख्याल दौड़ जाता है। एक साधारण स्टिक से वह बियर की आंख को अंधा कर देता है और अपनी गन उठा लेता है और उसे बियर के सिर की तरफ तान देता है। पास से कुछ आवाज आती है और वह देखता है कि 2 छोटे कब्स उसके डॉग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह उनका खाना है। यूजी सोचता है कि उसका डॉग, उसका परिवार ही उनका खाना क्यों बन गया। वह सोचता है कि कोई और क्यों नहीं जिसका उससे कोई संबंध ही ना हो, और दर्द में चिल्लाते हुए फायर कर देता है। बाद में वह असाको के पास अपने डॉग स्कॉलर के साथ लौटता है और वह उससे पूछती है क्या हुआ, और बताता है कि उसने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। वह उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब ठीक है। वे सनसेट के समय उसके डॉग स्कॉलर को दफनाते हैं और यूजी चाहता है कि वह असाको जितना मजबूत बने, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या करे। यूजी नहीं जानता क्या करे। असाको उसे बताती है कि उसकी जिंदगी कोई बेकार चीज नहीं है जब तक वह मर नहीं जाता, और वह जानती है कि वह बिना उसके सीधे आदेश के किसी को नहीं मार सकता। लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसका खाना और रहना सब टैक्स पेयर्स की वजह से है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह उनकी रक्षा करे। पुराने समय में असाको बताती है कि वह तब तक मर नहीं सकता था जब तक वह 10 दुश्मनों को न मार दे, लेकिन अब उसे 10 लोगों को बचाना है। वह कहती है कि अगर वह अपने लिए ट्रिगर दबाने में कमजोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और की जान बचाने के लिए उसे कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कुछ साल बीत जाते हैं और असाको जेबी को बताती है कि यूजी ने प्लॉट डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। जेबी सोचती है कि वह किस तरह की कहानी की बात कर रही है, और असाको कहती है कि वही कहानी थी। वह बताती है कि यूजी ने राइजिंग एक्शन महसूस किया जब वह उसके करीब आया और फिर सब शांत हो गया। जेबी उस पर चिल्लाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन असाको कहती है कि इसी वजह से उसकी प्लॉट कभी खत्म नहीं होगी। असाको कहती है कि यूजी कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उसकी प्लॉट भी पूरी नहीं होगी। आखिरकार वे एक पुरुष और महिला हैं जो 2 साल से साथ रह रहे हैं। यूजी को याद आता है जब वह असाको के साथ शॉवर में था और उसने उसका जन्मदिन पूछा। यूजी ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। यूजी कहता है कि उसे एक बेहतर गार्डियन चाहिए। वह उसे हल्के से काटती है और वह शर्मा जाता है, तो वह कहती है कि वह उसे सबसे अच्छा प्रेजेंट देगी। वह पूछता है वह क्या है, और कहता है इसका क्या मतलब है। इसी तरह उसका पहला अनुभव हुआ, और जेबी पूछती है कि क्या उन्होंने यह सिर्फ एक बार किया। असाको कहती है कि वे तब से हर दिन प्लॉट डेवलपमेंट करते आए हैं। यूजी रामेन लेकर लौटता है और जेबी ऐसा दिखाती है जैसे वे कुछ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे डर है कि यूजी ने सुन लिया होगा। असाको कहती है कि इसी वजह से उसने कभी असली क्लाइमेक्स महसूस नहीं किया। वह कहती है कि उसे एक मौका दे, क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह ट्रेन किया है।